Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to Steven Sir Makes It Easy. यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? वेल, ऑब्वियसली अकाउंट्स की पढ़ाई हो रही है इस लेक्चर में खास करके, ओके। और SYJC 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड स्पेसिफिकली जो चैप्टर है, वो चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट टाइम ही हमने ये शुरुआत किया है। वेल, मैंने कहा शुरुआत किया है, बट चैप्टर का जो अर्थ है, मतलब है, वो बिल्कुल उल्टा है, दुकान का खात्मा, ख़त्म हो जाना। ओके, नाउ लास्ट टाइम मैंने आपको क्या क्या बताया? सिंपली पुट कि ये जो चैप्टर है इसका मतलब क्या है, एंड वेरी इम्पोर्टेंटली कि इस चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। वेल, जल्दी से आपको याद दिला देता हूँ कि चैप्टर का मतलब क्या है, सो दैट आप लोग थोड़े कंफर्टेबल हो विद अंडरस्टैंडिंग के यहाँ पर आगे जाके होने क्या वाला है। ओके, जब पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? जब 2, 4, 10 लोग, मे बी जान पहचान के लोग, मे बी अलग अलग लोग, मे बी रिश्तेदार, मे बी परिवार के लोग, ओके, एक साथ आते हैं और एक बिजनेस की स्थापना करते हैं और वो एस्टैब्लिश करते हैं और उस बिजनेस को चलाते हैं, तो उनके बीच का रिश्ता, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप। नाउ, आप दोस्त रहो, आप रिश्तेदार रहो, या आप खून का रिश्ता रखने वाले भाई रहो, दरार आ जाती है। वो डिपेंड करता है कि आपको दूसरे पे विश्वास, ट्रस्ट कितना है। अगर वो ट्रस्ट डगमगा जाता है फॉर वट एवर रीजन्स, तो ऑटोमेटिकली रिश्ता पार्टनरशिप का ख़त्म हो जाता है। और कभी कभी ये पार्टनर्स जो होते हैं उस दुकान को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, तो उनको करना पड़ता है पार्टनरशिप फर्म को ख़त्म। उसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो बिसाइड्स एक्सप्लेनिंग टू यू द रीजंस कि जैसे रिश्ता टूट जाता है नॉर्मली, वैसे पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप होता है वो भी बंद हो जाता है। उसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म, जो पूरा दुकान है, वो भी एज अ फाइनल डिसीजन क्या किया जाता है? उसको बंद किया जाता है। आई डिड एक्सप्लेन, याद दिला देता हूँ कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अलग होता है, दैट मीन्स जब रिश्ता ख़त्म होता है, ओके, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म अलग होता है, FIRM, जब दुकान बंद होता है।
कभी कभी पार्टनरशिप खत्म होता है, दुकान बंद होने की जरूरत नहीं है, दुकान बंद होने की जरूरत नहीं है, दुकान कंटिन्यू, क्योंकि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से रिप्लेस किया जा सकता है। ये तरीके होते हैं, एडमिशन एक्सेट्रा 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 तरीके होते हैं डेफिनेटली। बट ये चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पूरी दुकान को ही हमको बंद करना पड़े तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या प्रोसीजर हमको अपनाना पड़ेगा। वी लर्न लास्ट टाइम द रीजंस कि ये जो दुकान बंद है परमानेंटली, ये ऐसा नहीं है कि मंडे के शाम को बंद हो रहा है, ट्यूसडे को स्टार्ट होगा, ट्यूसडे को शाम को बंद हो रहा है, वेडनेसडे को स्टार्ट होगा, बिल्कुल नहीं, ये परमानेंटली ही बंद होने वाला है। ओके, तो उसके रीजंस क्या होते हैं, वो सारे रीजंस लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए। कभी कभी सिंपल झगड़ा होता रहता है, कभी कभी भरोसा नहीं रहता, कभी कभी जो बिजनेस है वही इलीगल हो जाता है, कभी कभी पार्टनर्स के जेब में पैसा नहीं होता है, कभी कभी सरकार ऐसी रूल को पास करती है जिसके वजह से दुकानों को बंद होना पड़ता है, और जैसे ही दुकान बंद हो जाते हैं उसके बाद में नुकसान के कारण वो दुकान को आप चला नहीं पाते हो। सो आई रिपीट माई सेल्फ, रीजंस अनेकों थे, हम उस रीजंस में आज नहीं जा रहे हैं। हम ये कोशिश करने की, हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दुकान जब बंद होता है तो क्या ऐसे ही बंद होता है? नहीं, दुकान के अंदर माल, जैसे ये फ्रिज है, माल बहुत होता है, उसको क्या कहते हैं? एसेट, गुड्स एसेट, स्टॉक एसेट, बराबर। और उस दुकान को या उस दुकानदार को काफ़ी लोगों को पेमेंट करना पड़ता रहेगा, उनको कहते हैं सप्लायर्स। जैसे घर में दूध वाले अंकल या न्यूज़पेपर वाले अंकल या पाव बेचने वाले अंकल, अलग अलग लोग रहते हैं। ओके, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी तरफ से माल सप्लाई करते हैं, सर्विसेज देते हैं, तो उनका हिसाब आपको पूरा करना पड़ेगा, तब तक दुकान बंद नहीं हो सकती है। उसी बड़े बड़े कंपनीज, खास करके किंगफिशर की चर्चा मैं बहुत बार करूंगा। किंगफिशर जो काफ़ी प्रसिद्ध एयरलाइंस था, विजय माल्या जो काफ़ी बड़े आदमी थे, ओके, उनके ज़माने में तो थे, उन्होंने ये एयरलाइंस की स्थापना की थी और उन्होंने ये एयरलाइंस का ऑपरेशंस किया था। बट क्योंकि कुछ डिसीशंस गलत लिए गए, ये एयरलाइंस को मुझे लगता है करीबन 8 साल पहले तो, या उसके पहले भी हो सकता है, बंद होना पड़ा। विजय माल्या जी भाग गए, वो यूके में है, पर वो जो एयरलाइंस है आज तक बंद नहीं हो पाई है, उसका डिसोल्यूशन नहीं हो पाया है। एक अहम वजह, रीजन क्या था कि उनको काफ़ी लेंडर्स को, जिनसे उन्होंने लोन लिया था, कर्जा लिया था, पे करना था, उनके एम्प्लॉयज़ का ग्रेजुएटी, प्रोविडेंट फंड, काफ़ी चीज़ें पे करनी थी, वो पे नहीं कर पाए। सो जब तक आप सभी का पेमेंट ना करो, आपकी दुकान ऐसे ही चुटकी में बंद नहीं हो सकती है। तो हमने लास्ट टाइम क्या सीखा कि एक दिन में दुकान परमानेंटली बंद नहीं होता है, आपको उसके पहले थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है। दुकान शुरू करने के लिए भी तैयारी होती है और दुकान को परमानेंटली बंद करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अच्छा, किन चीज़ों का बंदोबस्त करना पड़ता है, किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना पड़ता है? 2 चीज़ें, एसेट, लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि वो 2 चीज़ें दुकान में हैं। अच्छा, एसेट का मतलब क्या? जो माल पड़ा है, जो फर्नीचर पड़ा है, जो मशीन पड़ा है, सीधी सी बात है, बराबर। क्योंकि अगर आप सिर्फ शटर डाउन करो और आप कल से दुकान ना आओ, उसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो तो सड़ जाएगी ना। मैंने पिछली बार भी आपको बताया कि आपकी जो मम्मी है, अगर आप गांव जाते हो 10 या 15 दिन के लिए, या हो सकता है 5 दिन, वो नॉर्मली फ्रिज को पूरी तरह से क्या करेगी? खाली, क्योंकि उसके अंदर जो सामान रखा है, खास करके भाजी हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकते हैं, वो सड़ जाएंगे तो नुकसान होगा, किसी के कोई काम का नहीं होगा। हाँ, जैसे ही आपकी मम्मी घर में ऐसी चीज़ों को निकाल देती है जिसके वजह से घर में कोई नुकसान ना हो, उसी तरह दुकान जब बंद होता है, उनको उनके जो एसेट होते हैं उनको निकाल देना है। निकाल देना मतलब रास्ते पे फेंक देना नहीं है, बेच देना है। ये मैंने पिछली बार आपको बता दिया था कि आप इस चैप्टर में करने क्या वाले हो। एसेट्स को बेच दो और लाइबिलिटीज को भर दो। भर दो का मतलब क्या है? पैसे दे दो।
क्योंकि एसेट का मतलब है ध्यान रखना, रिसीवेबल मतलब पैसा आने वाला है, और लाइबिलिटी का अर्थ क्या है, पेएबल मतलब पैसा देना है। तो जो रिसीव करना है ले लो पैसे, और जो पे करना है उसमें से आप पे कर दो। सिंपल से हिंदी में मैं आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ जाता हूँ, समझा देता हूँ क्लियरली। दो चीजें करनी है, बेच दे, अभी मैं ये हिंदी में बोल रहा हूँ और हिंदी की ही भाषा का उपयोग करके, ऑब्वियसली कभी कभी हिंदी को इंग्लिश में लिखना पड़ता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है बेच दे और भर दे। बेच दे करना है और भर दे करना है। बेच दे किसको, एसेट को बेच दे, और भर दे किसको, लाइबिलिटी को भर दे। अभी इस कहानी को हम थोड़ी आगे लेकर जाते हैं, ये मैंने सब पिछली बार आपको समझा दिया था। ओके, कहानी आगे कैसे जाती है कि डिसोल्यूशन का जो चैप्टर है, डिसॉल्व का मतलब दुकान को बंद कर देना। इसके दो तरीके हैं, एक होता है सिंपल डिसोल्यूशन, दूसरा होता है डिसोल्यूशन अंडर इंसॉल्वेंसी सिचुएशन। अभी के लिए वेरी सिंपल, दूसरे की चिंता आप ना करें, ओनली अंडरस्टैंड द फर्स्ट। वो भी मैं ना आज पूरा मेथड बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूं। एज ए टीचर, शिक्षक, मैं क्या सोचता हूं कि जैसे एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, कैसे करता है, अगर एक डॉक्टर मरीज को एडमिट करता है और उसको 5 दिन का क्या देना है, दवाई देना है, तो डॉक्टर थोड़ी ऐसे बोल सकता है, सर आप एक काम करो ना, ये पूरा थैला ले लो, ये क्या है ना सर 5 दिन का दवाई है, सर गड़क लो, ले लो सर, क्या है सर मैं आपको आज डिस्चार्ज कर दूंगा। नहीं भैया, आपको डिस्चार्ज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला उसको दुनिया से डिस्चार्ज कर लेगा, क्योंकि 5 दिन की दवाई आप एक साथ में नहीं ले सकते, आपको डोज में लेना है, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि वही आपकी बॉडी की क्षमता है, कैपेबिलिटी है। वो 5 दिन का मेडिसिन दवाई एक साथ में बिल्कुल नहीं ले सकता है। तो मैं भी वही कर रहा हूं, मैं पूरा प्रॉब्लम आपको एक साथ में नहीं पढ़ा रहा, बराबर, मैं उसके टुकड़े में पढ़ाऊंगा। तो मुझे लगता है पहले 3 लेक्चर मैं आपको सिर्फ स्टेप्स पढ़ाऊंगा कि देखो ये स्टेप नंबर 1 होता है, ये स्टेप नंबर 2 होता है, ये स्टेप नंबर 3 होता है। कोई भी अगर दूसरे किसी को नृत्य पढ़ा रहा है, डांस पढ़ा रहा है, क्लासिकल होगा, वेस्टर्न स्टाइल होगा, हिप हॉप होगा, तोड़ फोड़ जो भी डांस फॉर्म आजकल के रहते हैं, ओके, हाँ, कभी भी अपने स्टूडेंट को वो पहले 10 स्टेप 1 2 3 4 5 6, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा सर मेरे को तो 5 के बाद ही मेरे को याद नहीं है। हाँ, तो पहले 1 पढ़ा दो, फिर 1 के बाद में 1 एंड 2 कर लो, फिर 1 एंड 2 के बाद में 1 2 एंड 3 कर लो। हाँ, तो गो स्टेप बाय स्टेप। सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू बी डूइंग टुडे। जो मेथड हम यूज करने वाले हैं वो मेथड जो है सिंपल डिसोल्यूशन का, मैं आपको एक्सप्लेन करा के दे देता हूं। हाँ, ये जो मेथड है सिंपल डिसोल्यूशन, इसमें ना कितने अकाउंट प्रिपेयर होंगे, जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में बनाए थे वैसे ही कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, मशीन अकाउंट, रेंट अकाउंट, लेजर आपने बनाए थे ना, उसी तरह एक खाता बनता है जिसका नाम है रियलाइजेशन। मैं एक्सप्लेन करूंगा उसका मतलब क्या है। दूसरा जिसका नाम है या तो कैश अकाउंट या तो बैंक अकाउंट, दोनों में से वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कि क्या दिया है। तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। द गुड थिंग इज मैंने फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में ये पढ़ा दिया है कि कैपिटल करंट का अर्थ क्या है। ओके, काफी बार मैंने पढ़ा दिया है, वो सेम कॉन्सेप्ट और वो सेम प्रिपरेशन यहाँ पर भी होगा। और लास्ट में अगर कोई पार्टनर, ओके, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, ओके, राकेश, ओम, प्रकाश, जो भी पार्टनर्स के नाम है, ओके, अगर वो लोन देते हैं बिजनेस को तो उसका एक अकाउंट बनता है। राइट नाउ मेरी आपसे ये विनती है, आप ना 3 and 4 टेंशन ही ना लो, 3 and 4, क्योंकि आज मैं उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। एंड में मैं थोड़ा पॉइंट 3 के बारे में बता दूंगा। राइट नाउ आप ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। अगेन आपको ना कुछ करना नहीं है, अगर आपके पास एक रफ पेपर है, सिंपल सी बात है, एक रफ पेपर है, रफ पेपर ले लो, ओके, और एक पेन या पेंसिल, आपकी मर्जी जो आपके पास है, और मैं आपसे कुछ ड्रॉ करने के लिए बोलूँगा। हमारे मेथड का नाम है एरोबाजी।
आप थोड़ा क्या बोलते हैं, टेंशन में रहोगे या थोड़ा कुछ तो सोचोगे कि ये एरोबाजी क्या है। एरो सुना है, बाजी सुना है, बराबर, एक साथ में सुना नहीं है। अच्छा, इंग्लिश वाला एरो और हिंदी वाला बाजी, ये साथ में हमको लेकर आना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमको ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि हम जो टेक्स्ट बुक में जर्नल एंट्रीज दिए हैं, कितने दिए हैं, अरे अनेक को दिए हैं। यहाँ पे जो मेरे बगल में है ना, ऊपर से लेके नीचे तक करीबन 6 जर्नल एंट्री है, 6। इसके अलावा देर आर एटलीस्ट मे बी 8 to 10 मोर एंट्रीज, 8 से 10 और। तो भी ये सब एंट्रीज अगर आप बाय हार्ट करने की कोशिश करो, ओके, मे बी कोई कर भी ले, बट ना वो 1 साल के लिए होगा। और जब मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मेरे प्रोफेसर ने हमको पढ़ाया था, उन्होंने ऐसी टेक्निक हमको बताई थी जो मैं टेक्निक आपको सिखाने वाला हूँ 2 मिनट के अंदर, ओके, जिससे आप मुझे 20 साल के बाद भी, या आपको कोई 20 साल के बाद भी पूछेगा, अरे बता अपन ने ना वो डिसोल्यूशन में फर्नीचर बेचा, तो एंट्री क्या है उसकी, मशीन को बेचा, एंट्री क्या है उसकी, वो क्रेडिटर का पेमेंट किया, बैंक लोन का पेमेंट किया, उसकी एंट्री क्या है। कोई भी आपको 20 साल के बाद भी पूछे, आफ्टर 20 years you should be able to answer them without what, by hearting. So I'm just telling you that in the textbook you have got all of these, what, you have got these journal entries, and there are multiple. I'm not showing you all to scare you. Today we understand the technique. I cannot expect you to be perfect at the word go. आज के आज आप परफेक्ट होगे, नो, आज मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ सबसे ज़्यादा आने वाले में भी 10 मिनट के अंदर। हाँ, सीख लो। हाँ, सबसे पहले यू हैव गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये कौन सा अकाउंट है। अच्छा, यू सी, कोई भी ढंग की कंपनी, ओके, काफ़ी फैली हुई होती है, बड़ी होती है। जैसे मैंने आपको बताया किंगफिशर के पास क्या था, बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स थे, उससे कनेक्टेड काफ़ी ज़्यादा मशीन्स होते हैं, उनका एक ट्रेनिंग का सेंटर था। ऐसे करके उनके पास में बहुत ज़्यादा एसेट्स थे, पर वो एक जगह पर नहीं थे। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्नीचर कहाँ पे, उधर है, माल कहाँ पर है, उधर है, प्लेन कहाँ पर है, अरे वो तो उधर है। सो आई रिपीट, अरे ये ऐसा तितर बितर क्यों है, अरे ऐसा है ना, क्योंकि जिसकी जरूरत जहाँ पर होगी उसको वहां पर रखा जाएगा। पर जब डिसोल्यूशन होता है, दैट मीन्स दुकान बंद, तो ये सारी चीजें जो अलग अलग है, इसको एक जगह पर लेके आओ। ब्रिंग ऑल योर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट वन प्लेस। दैट, ऐसे सोचो कि उस एक जगह का नाम है रियलाइजेशन। तो अगर कोई मुझे पूछे ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, क्या मिलता है, देख, गुड्स मिल जाते हैं, मतलब स्टॉक मिल जाता है, गाड़ी मिल जाती है, थोड़ी विंटेज गाड़ी है पुरानी वाली, बट मोटर कार मिल जाती है, डिलीवरी वैन मिलता रहेगा, ये स्कूटर है बट डिलीवरी के लिए जो यूज होता है, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, फर्नीचर होता है। तो आई रिपीट माई सेल्फ, तो रियलाइजेशन क्या अकाउंट है, एक ऐसा अकाउंट है जहां पर आपको विभिन्न वैरायटी के एसेट्स मिलेंगे। मतलब in this chapter, please understand, in future there is no stock account, very important, furniture account, machine account, delivery cycle account नहीं है। क्यों नहीं है? because we pick them up, हम लोग सबको जमा करते हैं और कौन से अकाउंट में इसको डाल देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। मीनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू वांट टू, अरे मेरे को कॉल लगाने का है, किसको कॉल लगाने का है, मेरे को ना ये जो फर्नीचर है ना, मेरे को मिस्टर फर्नीचर को कॉल लगाने का, उसको मत लगा, वो अपने घर में नहीं रहता। फिर कहाँ पे रहता है वो रियलाइजेशन के घर में रहता है, मतलब रियलाइजेशन के अकाउंट में। तू रियलाइजेशन के घर में जाएगा, तुझको फर्नीचर मिलेगा। तू रियलाइजेशन के खाते में जाएगा, तुझको मशीन मिलेगा। तू रियलाइजेशन के खाते में जाएगा, तुझको मोटर कार मिलेगा। देयर इज नो मोटर कार अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। ये सब लोगों ने अपना अपना घर त्याग दिया और कहां पर जाके बैठे हैं, रियलाइजेशन। क्योंकि क्या होता है, अगर ये
आपको मैं एग्जाम्पल अलग अलग काफ़ी दे सकता हूँ। अगर आप मार्केटिंग के लिए निकलते हो, शॉपिंग के लिए निकलते हो, बराबर, दिवाली आ रही है, ईद आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है, तो आप शॉपिंग के लिए निकलते हो। अच्छा, क्या खरीदना है? थोड़े इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने हैं, अलग दुकान, अलग एरिया। कपड़े खरीदने हैं, अलग दुकान, अलग एरिया। जूते खरीदने हैं, अलग दुकान, अलग एरिया। अरे कितना टाइम जाता है, एक काम कर, अमेजोन पे जा, फ्लिपकार्ट पे जा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी वहाँ पे मिलेगा और कपड़े भी वहाँ पे मिलेंगे और जूते भी वहाँ पे मिलेगा और बहुत ज़्यादा सामान वहाँ पे मिलेगा। अरे कितना अच्छा है, एक ही जगह पे सब सामान मिलेगा। यस, ईजी हो जाता है कस्टमर के लिए। उसी तरह रियलाइजेशन के अकाउंट में हम क्या करते हैं, डिसोल्यूशन में हम हमारे सारे एसेट को लेते हैं और सारे एसेट्स को हम एक खाते में डाल देते हैं। जस्ट अंडरस्टैंड दैट रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है, एक ऐसा जगह जहाँ पे हमने सारे एसेट्स को एक साथ में रख दिया है। हाँ, मैं थोड़ी देर के बाद में ये भी बताऊंगा आपको कि यहाँ पे आपको लाइबिलिटी भी मिलते हैं। लाइबिलिटी का मतलब है क्रेडिटर होगा, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा, कोई बैंक लोन होगा, जो भी है। ओके, एसेट लाइबिलिटी दोनों आपको रियलाइजेशन में मिलते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली, हाउ डू वी अंडरस्टैंड, क्योंकि अकाउंटेंसी के अंदर सर मेरे को तो डेबिट क्रेडिट समझना है, तो सर डेबिट क्रेडिट हमको कैसे पता चलेगा? चलिए शुरू करते हैं। सो दो खाते की मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। एक तरफ पे है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरे तरफ पे है बैंक अकाउंट। क्यों मैं बैंक अकाउंट के बारे में बात कर रहा हूं? देखो, ये ऊपर जो है ना, बैंक जो है अपनी तिजोरी, ओके, इसको कभी कभी कैश अकाउंट भी हम बोल सकते हैं। पहले जमाने में 10 साल पहले बैंक में सबके खाते नहीं थे, बट आजकल ऐसा है कि जो गरीब से गरीब है, जो बहुत काफ़ी कम कमाता है, बैंक का खाता उसका भी होता ही है। तो आजकल कैश में थोड़ा कम काम होता है, बैंक के द्वारा ज़्यादा काम होता है। तो अभी के लिए मैं दो अकाउंट के बारे में आपको डेबिट क्रेडिट समझा रहा हूँ। ओके, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या है, उसके अंदर एसेट है, उसके अंदर लाइबिलिटी है, अलग अलग। सबका सहारा रियलाइजेशन हमारा, ऐसा मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि फर्नीचर बोलेगा अरे मेरा घर नहीं है, टेंशन मत ले, रियलाइजेशन में चले जा। मोटर कार बोलेगा, स्टॉक बोलेगा, मशीन बोलेगा अरे मेरा घर नहीं है, टेंशन मत ले, रियलाइजेशन में चले जा। वो सबको शरण देता है। हाँ, इसके लिए बोला सबका सहारा रियलाइजेशन हमारा। नाउ रियलाइजेशन अकाउंट को मैं डेबिट कैसे करूं, बैंक अकाउंट को मैं डेबिट क्रेडिट कैसे करूं? ओके, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जर्नल एंट्री, कौन सा ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ओके, सीखते हैं एक एक करके। जर्नल एंट्री ऊपर पढ़ो, फॉर सेल ऑफ एसेट और एसेट रियलाइज्ड। अंडरस्टैंड मतलब क्या है इसका, सेल ऑफ एसेट, एसेट रियलाइज्ड। आपको ये चैप्टर में क्या करना है, बेच दे भर दे, बेच दे भर दे बोलना, दोबारा दोबारा बोलना, बेच दे भर दे। अरे क्या बेच दे, एसेट को बेच दे। कौन सा एसेट, फर्नीचर बेच दे, डेटर बेच दे, मशीन बेच दे, स्टॉक बेच दे, बेच दे। अच्छा, बेचूंगा तो मेरे को डेबिट क्रेडिट कैसे करना है? देख, समझ ले, स्टीवन सर पढ़ा रहे अभी। एक खाता है रियलाइजेशन, एक खाता है बैंक। ऐसे जाके हम अगली बार से मैं आपको ये पढ़ाऊंगा कि देखो ये रियलाइजेशन है, इसमें हमको ऐसे लिखना है, ये बैंक है, इसमें हमको वैसे लिखना है। आई विल टीच यू दैट, डोंट वरी। राइट नाउ तो मैं आपको टेक्निक इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ। ओके, सोचो कि रियलाइजेशन अकाउंट है, उसमें फर्नीचर है, ये फर्नीचर आपको बेच देना है। तो मेरे मेथड का नाम क्या है, जो मेरे प्रोफेसर ने मुझको पढ़ाया था, बराबर। हाँ, तो ये पीढ़ी पीढ़ी से चलता आ रहा है, एरोबाजी। एरोबाजी का मतलब क्या है, आपको एक एरो मारना है जो ये दर्शाता है कि जब आप फर्नीचर बेचते हो तो कौन से दिशा में काम होता है, इन विच डायरेक्शन द जॉब और द एक्टिविटी टेक्स प्लेस। ओके, फर्नीचर बेचेंगे तो क्या होगा? अरे सिंपल सी बात है, ये चैप्टर की नहीं, अगर आप फर्नीचर बेचो OLX.com या आप गाड़ी बेचो, कुछ भी बेचो आप दुकान से, आपको क्या मिलेगा? पैसा, बराबर। तो अगर आपको पैसा नहीं मिलेगा, बोलेगा सर मेरे बैंक में पैसा आ गया, चलेगा, बैंक में पैसा आ गया, तो होगा क्या, आपका फर्नीचर जब आप बेचोगे तो फर्नीचर बाहर जाएगा। तो कैन यू सी, ऊपर मैंने क्या किया, मैंने एक एरो बनाया, एक लाइन बनाया, रियलाइजेशन से बाहर जा रहा है,
और बदली में क्या आता है, पैसा। तो वो पैसा कहाँ पे जाएगा, बैंक, तो मैंने बैंक में डाल दिया। आई रिपीट, फर्नीचर आउट, पैसा इन। मैं रिपीट करता हूं, फर्नीचर आउट, पैसा इन। तो मैंने क्या बनाया, एक एरो बनाया जो शुरू होता है रियलाइजेशन से, खत्म होता है बैंक पे। अब आपका टेक्निक क्या है, हमारा टेक्निक क्या है, देख जहां पे एरो पॉइंट करता है उस खाते को आप करो डेबिट। अच्छा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक को वो पॉइंट करता है। शुरू का से हुआ रियलाइजेशन, उसको करो क्रेडिट, रियलाइजेशन क्रेडिट। ऐसे आपको लिखना नहीं है, राइट नाउ आप सिर्फ ध्यान दो, ओनली पे अटेंशन। सो इफ समबडी वुड आस्क यू, टीचर आपसे पूछेंगे कि स्टूडेंट अगर हम फर्नीचर बेचे डिसोल्यूशन में, क्या जर्नल एंट्री है, तो आपको क्या बोलना है, मैडम सर बैंक अकाउंट डेबिट टू realization account. Can you see at the very bottom of the page, bank account debit to realization account. आप अकाउंट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट नाउ इंपॉर्टेंट अहम मुद्दा, ये एंट्री कहां से आया, क्योंकि पिछले साल तो पर्सनल रियल नॉमिनल पढ़ाया था। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। मैंने वो अभी बिल्कुल कुछ नहीं बताया, प्लीज याद रखना। अच्छा, फिर सर 11th में क्यों पढ़ाया था, है हर डेबिट क्रेडिट के पीछे एक वजह होती है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, पक्का रहता है। बट एग्जामिनेशन में आपके पास में इतना टाइम नहीं होता, तो एक तरीके से हम आपको एक दूसरा तरीका पढ़ा रहे, एक टेक्निक पढ़ा रहे हैं, एरोबाजी। याद रखना, बहुत काम का है। ओके, आज हम ये 12वीं में ना मल्टीपल चैप्टर्स में ये पढ़ाएंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप ये सीख लोगे। एक एरो बनाओ कि किस दिशा में ये काम होता है। जब फर्नीचर बेचते हो तो फर्नीचर आउट, पैसा इन, किधर, बैंक अकाउंट में। सो ये हो गया सेल ऑफ फर्नीचर का एंट्री। अच्छा, दूसरा कोई हम लोग एसेट बेचेंगे तो फिर वो कैसे दिखेगा, देखो सिचुएशन यही रहेगी, वो रियलाइजेशन है, ये बैंक अकाउंट है। अच्छा, अब क्या बेचेंगे, स्टॉक, हर दुकान में माल होता है। अच्छा, एक काम करो, स्टॉक को आप बेच दो। बेचोगे तो क्या करेगा, स्टॉक बाहर, पैसा अंदर। आई होप आपको दिखता है, स्टॉक बाहर, पैसा अंदर। अच्छा, डेबिट क्रेडिट किसको करने का, एरो किधर पॉइंट कर रहा है, वो तो बैंक को ऐसे पॉइंट कर रहा है, तो बैंक को डेबिट कर। और कहां से शुरू हो रहा है, रियलाइजेशन, तो उसको क्रेडिट कर। तो एंट्री क्या है, अरे सेम सर 2 मिनट पहले आपने बताया, तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने अलग बताया था, सेम जर्नल एंट्री। अच्छा, सो फर्नीचर बेचा वो भी एंट्री सेम, स्टॉक बेचा वो भी एंट्री सेम। यस, ये जो चैप्टर है इसमें फर्नीचर खाता नहीं है, स्टॉक खाता नहीं है, वो कौन से खाते में है, रियलाइजेशन। तो आपको हमेशा रियलाइजेशन के मुंह से बात करनी है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सिंपल एंट्री, टेक्निक याद रखना, एंट्री की चिंता मत करो, टेक्निक याद रखो। ओके, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। चलो, अब क्या बेचेंगे, डेटर। डेटर तो कस्टमर होता है सर, कस्टमर को कैसे बेच सकते, अरे क्यों नहीं, जब एक दुकान, ओके, कभी कभी क्या होता है, एक बड़ा दुकान छोटे दुकान को, सक्सेसफुल दुकान को टेक ओवर करता है, टेक ओवर खरीद लेता है। तो जब वो छोटे दुकान को टेक ओवर करता है, छोटी दुकान के जो कस्टमर्स, ग्राहक होते हैं, ग्राहक, वो ऑटोमेटिकली बड़ी वाले के पास चले जाते हैं। हाँ, तो कस्टमर्स को बेचा जा सकता है ना, क्यों नहीं बेचा जा सकता है। मैं बोलूंगा, देखो मेरे पास ना 200 कस्टमर है, पक्का मेरे पास आते हैं, मेरी दुकान बंद हो रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल से एक बोर्ड लगा देता हूँ कि क्योंकि मेरी दुकान बंद हो रही है, आप कृपया करके इनकी दुकान में जाए। वो मेरे पे विश्वास रखते हैं, वो तेरी दुकान में आ जाएगी, तू कमाने लगेगा। तो कस्टमर्स को हम बेच सकते हैं, मतलब हम गुनगुन को नहीं बेच रहे, पर वो जिस दुकान में आते हैं, जिस दुकान के प्रति वो लॉयल है, वफादार है, हम उनके उस वफादारी का डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। ओके, अगर हम डेटर्स बेचे तो क्या होगा, कुछ भी बेच पैसा आएगा, कुछ भी बेच पैसा आएगा। तो डेटर आउट, पैसा इन, मतलब वो तो एकदम सेम हो गया, बराबर है। मैं वापस बोल रहा हूं, मैंने कुछ अलग नहीं बताया। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, व्हेन यू सेल एन एसेट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑलवेज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ऊपर कि बाबा पैसा, वो एसेट बाहर जाता है, पैसा अंदर आता है। ओके,
आगे जाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्यों इतने एग्जांपल ले रहे हो? क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करो उतना आप परफेक्शन के नजदीक आओगे। प्लांट मतलब मशीन, मशीन को बेचो, अच्छा बेचा, वो बाहर, पैसा अंदर, तो क्या करने का? बैंक अकाउंट को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट। सेम जर्नल एंट्री, यस माय डियर, सेम जर्नल एंट्री। अभी मैं वापस से टाइम रिपीट नहीं करना चाहता उसको, क्योंकि ये मैंने एटलीस्ट 4 बार कर लिया है। ओके, कुछ अलग करें, क्यों नहीं? अगर हमारे पास में क्रेडिटर को पेमेंट करना है, क्योंकि पैसे तो आए ना, फर्नीचर बेचा, डेटर बेचा, स्टॉक बेचा, अभी आपके पास पैसा है, अभी ये बैंक में आपकी तिजोरी में पैसा है। अभी क्रेडिटर बोलेगा मैंने सुना है तेरे पास बहुत पैसा है, चल मेरे पैसे दे। बैंक लोन बोलेगा अरे मेरे कर्जे को तो लौटा, आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, पे कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, अभी दिशा बदल जाएगी, पैसे की दिशा बदल जाएगी। मतलब क्रेडिटर किधर है? रियलाइजेशन में। क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन में सब कुछ है, एसेट भी है, लाइबिलिटी भी है। अच्छा, ये कौन है? क्रेडिटर है। इतना उछल कूद क्यों कर रहा है? इसको पेमेंट मिल रहा है तो ऑब्वियसली खुश होगा ना वो। हाँ, पेमेंट कहां से मिल रहा है? देखो ना ऊपर पैसे दिखते हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं। किसके पास जा रहे? रियलाइजेशन में। क्यों वहां पे क्यों जा रहे? क्योंकि वहां पर क्रेडिटर बैठा है, उसने एक कुर्सी वहां पर तंबू गाड़ लिया है। पैसा बैंक से बाहर और क्रेडिटर के पास। बट प्लीज याद रखना, देयर इज नो क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर का खाता नहीं होता, रियलाइजेशन होता है। तो इसकी एंट्री क्या, कहां पे पॉइंट कर रहा है? अभी ऐसे मत बोला सर बैंक अकाउंट डेबिट, बिल्कुल नहीं। चश्मे अगर नहीं लगाए तो लगाओ और देखो स्क्रीन पे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है और बैंक अकाउंट क्या है? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री बदल गई। ओके, तो वो हो गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई रिपीट वंस, एक बार ना ये तरीका, टेक्निक आपके दिमाग में जाता है कि ये एरोबाजी करते कैसे हैं, कभी इधर से उधर, कभी इधर से उधर। हाँ, तो ये उधर इधर में ही आपका आधा से ज्यादा काम हो जाता है। कुछ आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था, मेरे प्रोफेसर ने पढ़ाया था, और 40 साल, 40 साल बाद नहीं, वो पढ़ के कुछ 20 साल मुझे भी हो चुके हैं, मुझे अब तक टेक्निक याद है और वही मैं आपको सिखा रहा हूं। ओके, तो क्रेडिटर को पे किया तो आंसर आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरा कुछ पे करे तो मतलब देखो कोई भी खर्चा हो सकता है। ओके, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, म्युनिसिपैलिटी के टैक्सेस नहीं दिए, कुछ भी हो सकता है ना। पेमेंट किया आपने, अभी पे कर दिया क्योंकि पैसे आपके पास आए हैं, तो क्या एंट्री होगी? देखो बैंक से पैसे जाएगी, दिख रहा है ऊपर, बैंक से पैसे जाएगी रियलाइजेशन की दिशा में। ऐसे क्यों है? क्योंकि एक्सपेंसेस वहां पर है, आपकी जो भी एसेट लाइबिलिटी है, एक्सपेंसेस पे करना था तो वो पेएबल थे, पेएबल लाइबिलिटी। अच्छा, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी होगा, आउटस्टैंडिंग कमीशन होगा, कोई भी खर्चा रह सकता है। इसकी एंट्री क्या है? वो तो रियलाइजेशन को डेबिट कर रहा है, हाँ डायरेक्शन, और बैंक को क्रेडिट। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने 2 ही एंट्री आपको पढ़ाई अभी तक, विच आर अ मेजर पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्योंकि एसेट जब आप बेचते हो, व्हाट डेबिट क्रेडिट डू यू डू? लाइबिलिटी जब आप भरते हो, व्हाट डेबिट क्रेडिट डू यू डू? एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर थोड़ा हम लोग चेंज करेंगे। अगर बैंक लोन को हम दे रहे, देखो मैंने आंसर पहले से ही लिख लिया, रियलाइजेशन टू बैंक, क्योंकि पैसे तो बैंक से ही जाएंगे, हाँ रियलाइजेशन की तरफ। तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन को डेबिट, बैंक अकाउंट को क्रेडिट, पहले से ही लिख के रखा गया है। एवरी एसेट यू सेल, सेम जर्नल एंट्री, एवरी लाइबिलिटी यू पे, सेम जर्नल एंट्री। ओके, थोड़ा हम लोग टेक्निक चेंज करते हैं, थिंकिंग चेंज करते हैं। क्यों? ये हनुमान जी नहीं है, ओके, तो ये कोई भार नहीं उठा रहे हैं, ये पार्टनर है। पार्टनर मतलब बिजनेस का मालिक। ओके, ऐसा थोड़ा देख के लगता है कि इंटरनेशनल पार्टनर है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो जो काम, वो जो ऐसा कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये पार्टनर जो है ये क्या बोल रहा है? अरे वो जो रियलाइजेशन है ना, उसके अंदर एक खास सोफा है, फर्नीचर है, वो मेरे दादा का है, मैंने लेके आया था जब ये बिजनेस चल रहा था, लकी समझकर, उसको बेचो मत, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। आई रिपीट, रियलाइजेशन में यू हैव रिटन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, तो आपको करना क्या है? आपको वो रफा दफा करना है, बेचो भरो, बेचो भरो, रफा दफा।
कभी कभी पार्टनर क्या बोलता है, मुझको दे दो ना, बेचने की क्या जरूरत है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, अरे यार कोई टेंशन नहीं, टेंशन ना ले, दे देते, देखो क्या देना है, देखो फर्नीचर चाहिए, चलो उठा के दे दिया। मतलब देखो, फर्नीचर आउट, पार्टनर के पास इन। अंडरस्टैंड, फर्नीचर आउट, पार्टनर के पास इन, क्योंकि वो ले रहा है, वो बोल रहे दे दो मुझको, दे दो मुझको। सो जब एक एसेट को टेक ओवर किया जाता है, अंडरस्टैंड, बेचा नहीं गया, टेक ओवर किया गया, तो एंट्री क्या है, ये पार्टनर है ना, ये उसको एरो उसको टच कर रहा है, तो उसको डेबिट करो। हाँ, तो पार्टनर को डेबिट और रियलाइजेशन को क्रेडिट। मतलब आंसर पार्टनर कैपिटल डेबिट। पार्टनर कैपिटल मतलब आई डोंट नो, इसका कोई ना कोई नाम रहेगा, मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर रैमो, मतलब कुछ ना कुछ तो नाम रहेगा ना। सो आई रिपीट माई सेल्फ, ओके, वट एवर इज हिज नेम, डेबिट टू रियलाइजेशन। सो आई रिपीट माई सेल्फ, आपको सब दुकान बंद कर रहे हो, रफा दफा करना है। इनफैक्ट भाजी वाले जो रहते हैं ना, जब शाम होती है तो वो अपने पूरी दुकान कोशिश करते हैं रफा दफा हो, सस्ते में बेचते हैं, क्योंकि जो भाजी है वो कल खराब हो जाएगा, तो किसी के कोई काम का नहीं है। तो जब वो दिन के आखिर में ऐसा करते हैं, तो फिर दुकान जब पूरी तरह से परमानेंटली बंद हो रही है, क्यों ऐसा ना करे। तो अगर कोई ये पार्टनर आके बोलता है, बाहर वाला नहीं नहीं, वो एसेट ना, वो गाड़ी ना, मुझको दो, ले लो, हमको क्या करना है। हाँ, तो आप ऐसा सोच सकते हो, डेबिट द रिसीवर, ऊपर के लिए वो आप सोचोगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बट बेटर है क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। राइट नाउ मैं कायदे कानून में नहीं जा रहा हूं, बट देर इज अ कायदा ऑब्वियसली। रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ओके, आप टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, क्लियरली दिया गया है। तो उसको जब डेबिट क्रेडिट किया जाता है, तो या तो वो होता है डेबिट द एक्सपेंसेस, या होता है क्रेडिट द इनकम्स। नाउ व्हाई इज इट अ नॉमिनल अकाउंट, जब हम ये सीखेंगे बनवाने का, ड्रॉ करने का, तब आपको पता चलेगा। आज एरोबाजी, बस आपको वही समझना है। अच्छा, ये दूसरा पार्टनर है, ओके, मतलब काफी योगा करके आया है, लगता है काफी शांत स्वभाव का लगता है। इनको क्या चाहिए, इनको भी फर्नीचर चाहिए, चलो भाई फर्नीचर उठा के इनको भी दे दो। ओके, दे दिया। तो आई रिपीट, जब उनको दे दिया तो इनको डेबिट, ऊपर के खाते को क्रेडिट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जस्ट लाइक द फर्स्ट वन। क्योंकि अगर घर में दो बच्चे हो ना, वेरी सिंपल, एक के लिए तोहफा लाओगे तो दूसरा मांगेगा ही मांगेगा, उसको क्यों दिया, मुझको क्यों नहीं दिया, तो दो दो हमेशा खरीदना पड़ता है। अच्छा, पार्टनर एसेट ले सकता है, पर कभी कभी पार्टनर को जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है, तो थोड़ा टेंशन आता है, थोड़ी इनके जैसे घबराहट होती है, अरे ये काम करना पड़ेगा, अरे वो काम करना पड़ेगा, इसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको पेमेंट करना पड़ेगा। सो कभी कभी एग्जाम्पल, बैंक लोन लाइबिलिटी है, या तो बैंक इसको पे कर सकता है जो मैंने पहले बताया, बट कभी कभी पार्टनर क्या बोलेगा, अरे टेंशन नॉट, वो बैंक के साथ अपनी थोड़ी पहचान है, अपनी थोड़ी पहचान है, मैं ना उनको थोड़ा सस्ते में मैं पटा लेता हूं। तो द पार्टनर विल से कि वो जो ऊपर बैंक लोन है मैं भरता हूं, मेरी जेब से मैं पैसा देता हूं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, पार्टनर की जेब से पैसे जाएंगे किसके लिए, बैंक लोन के लिए। ये पेमेंट कर रहा है, ये एसेट को ले नहीं रहा, ये लाइबिलिटी को पे कर रहा है, क्योंकि आपको पूरे चैप्टर में यही करना है, एसेट को आपको बेच देना है, ओके, और लाइबिलिटी को आपको पे कर देना है, भर देना है, या तो बैंक से भरना, या तो कोई पार्टनर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ये पार्टनर ये थोड़ा इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि इसको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो कोई खुशी खुशी से तो पेमेंट करता नहीं है नॉर्मली। हाँ, तो आंसर क्या आएगा, क्योंकि इसके तो पैसे गए, किसके लिए, बैंक लोन के लिए, तो बैंक लोन डेबिट मत बोलो क्योंकि बैंक लोन का खाता नहीं है, रियलाइजेशन डेबिट और पार्टनर को क्रेडिट, तो उल्टी एंट्री रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सो all throughout today's lecture, the only two things that I have concentrated, मैंने पूरा तामझाम नहीं किया है, सिर्फ दो चीजें, ये बेच दे कैसे होता है, ये भर दे कैसे होता है। कभी कभी बैंक के साथ में कोई चक्कर होता है,
कभी कभी पार्टनर के साथ में एक और लेते हैं, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करे उतना कम। ये तो बहुत खुश लग रहे पेमेंट करने के लिए, लो मेरे से पैसा लो, मेरे से पैसा लो। ओके, अभी इनको किसको पे करना है? क्रेडिटर, कोई ना कोई क्रेडिटर होगा जो माल देता है, गुड्स देता है। तो जब ये पे करेंगे तो पैसे तो जाएंगे ना। हाँ देखो ना, पैसे गए किसके लिए? क्रेडिटर के लिए गए। तो जो एरो है वो इधर से उनकी ओर पे। आप में से कुछ लोग ये सोचते रहे कि सर ये कलाकृति हमको करनी है, ऐसा डायग्राम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बस एक डब्बा बनाने का, उसके ऊपर लिखना है रियलाइजेशन। ओके, और ये चित्र नहीं बनाने का है, बट किसी के मुंडी को बना लो, शक्ल को बना लो, ताकि वो इंसान लगे। और फिर एरो उसके तरफ या उसके तरफ से आपको पॉइंट आउट करना है, ताकि आपको आपकी आंखों के सामने दिखे, इसको डेबिट, उसको क्रेडिट। मैंने अभी तक पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये है पर्सनल अकाउंट, ये है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ऊपर है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। बट कोई आपको पूछ नहीं रहा, मैं तो आपको नहीं पूछ रहा, मैं आपसे इतना ही पूछूंगा, एसेट को बेचा, एंट्री बता। लाइबिलिटी को भरा, एंट्री बता। एसेट को पार्टनर ने टेक ओवर किया, एंट्री बता। लाइबिलिटी को पार्टनर ने अपनी जेब से भरा, देखो ना, पार्टनर अपनी जेब से क्रेडिटर का पेमेंट कर रहा है, तो कौन डेबिट क्रेडिट? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इन द पास्ट 20 मिनट्स और सो, पिछले 20 मिनट में मैंने आपको एक टेक्निक इंट्रोड्यूस किया है, जिसके वजह से डिसोल्यूशन के चैप्टर का जो भार है, वजन है, वो थोड़ा कम हो जाएगा। आपको बाय हार्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कतई कोई ज़रूरत नहीं है। आप दिमाग को थोड़ा यूज़ करो, क्योंकि ये एक डायग्राम जैसे है। कोई भी छोटा बच्चा भी, एक अनपढ़ आदमी भी, हम तो अनपढ़ नहीं है, डायग्राम को जब एक चित्र बनाया जाता है, एक ड्राइंग की जाती है, उसको समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। पुराने ज़माने में, आजकल तो गूगल मैप्स बोलता है इन 100 मीटर्स टेक अ लेफ्ट। अरे बाबा, बट समझ में तो आना चाहिए कि 100 मीटर्स क्या होता है, लेफ्ट राइट क्या होता है। पहले डायग्राम ही बनते थे। तो आज भी सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, डायग्राम। ये डायग्राम हम बनाएंगे, हम एरोबाजी करेंगे और ऑटोमेटिकली आपको एंट्रीज आ जाएगी। अगर कुछ आपको नहीं समझा, आप रिवाइंड करके वापस प्ले कर लो। आने वाले काफ़ी लेक्चर्स में, हर लेक्चर में यही टेक्निक के हेल्प से मैं आपको डेबिट क्रेडिट समझाऊंगा। आशा करता हूँ जितना आपको समझाया गया है, सारी चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो गई है। अगर हो गई है और आपको मज़ा आया है तो लाइक ज़रूर कर लेना। अगर आप डिसलाइक करते हो तो उसका रीज़न हमको बता देना कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आपको कमेंट बॉक्स का उपयोग करना है कोई डिफ़िकल्टी बताने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, ये जो चैप्टर है ना, डिसोल्यूशन का चैप्टर, हमने इसलिए शुरू किया क्योंकि एक पोल के द्वारा, एक ओपिनियन पोल के द्वारा काफ़ी बच्चों ने ये कहा था कि हमारे कॉलेज में डिसोल्यूशन चल रहा है, तो फिर हमने भी शुरू कर लिया। ओके, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया, वो भी कर लीजिए। दोस्तों तक, सहपाठियों तक, कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप तक, इंस्टाग्राम पे हमारे लेक्चर्स का आप लिंक डाल दीजिए। मुश्किल तो होता नहीं, बट क्या करें, आप याद नहीं रख पाते हो, बट अगर याद रहा तो कृपया करके कर लेना, सो दैट जितने बच्चों की हेल्प हो सके ये लेक्चर्स के द्वारा, सभी बच्चों की हेल्प हो सके। लेक्चर्स फ्री है, किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी खास करके ये कोविड के समय में काफ़ी लोगों के माँ बाप की परिस्थिति, पैसों की परिस्थिति काफ़ी नाजुक है। वो या तो कम रहे हैं या तो कमा बिल्कुल नहीं रहे हैं। उन लोगों के बच्चों के लिए, आपके दोस्तों के लिए ये जो फ्री के लेक्चर्स हैं, जो डिटेल में है, पूरी तरीके से डिटेल में है, कोई भी कॉर्नर्स कट नहीं किए जा रहे हैं, कहाँ पर भी कोई भी चीज़ कम नहीं की जा रही है, उन सभी के लिए इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का, बच्चों का, अपने नहीं बट जो परिवार में है उनके बच्चों का, परिवार का ख्याल रखिए। टिल द टाइम वी मीट अगेन, गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।